अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बच्चों, बहनों, सबको मुंसिफ अमान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम हो। आज बुध है और 2 जुमा है, 2 तारीख़ है जून की। और मैं आपसे एक बहुत ही अहम वीडियो जो है ना वो शेयर करने लगा हूँ, और जिसका आज भी हुआ है और पहले भी इसका हुआ है और इसकी वायलेशन भी हो रही है। और हम जस्टिस पार्टी जो है इस चीज़ को चैलेंज भी करने जा रहे हैं। वीडियो दोस्तों ये है कि जो भी रिटायर्ड जज होते हैं या जर्नैल होते हैं ना, उनको हैवी पेंशन उनकी बनती है। हैवी पेंशन यानी कि एक जो हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो उसका रफ़ आइडिया बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए से ज़्यादा बनती है। जैसे कि पिछले दिनों साकिब निसार की पेंशन के हवाले से पूरी डिटेल आपको मिलती रही है। इसी तरह जर्नैल की भी होती है, लाखों में पेंशन मिलती है, ताहयात उनको मिलती है, अगर वो फौत हो जाएं तो बीवी को मिलती है, बच्चों को। ये सारा वो सिलसिला पेंशन का आपको पता ही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, घर घर में ये चीज़ होती है। अब ये जितने भी बड़े फैसले हैं ना, मैं हाई कोर्ट के जजों के हवाले से शुरू करता हूँ, या ये कह लें कि अब जो रिटायर्ड हुए हैं जी, जावेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नैब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे रिटायर हुए। मैं सुप्रीम कोर्ट भी उनके सामने पेश होता रहा हूँ, तो वो रिटायर हुए हैं। अब उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की पेंशन है ना, वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है जो उनको मिल रही है, ठीक है। और साथ ही उनको चेयरमैन नैब का ओहदा दे दिया है। उसकी भी रफ़ आइडिया है कि 20 लाख से ऊपर उसकी तनख्वाह होगी। तो पेंशन भी ले रहे हैं और 20 लाख का नया ओहदा भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया है। तो ये जो है ना, ये खुल्लम खुली वायलेशन है। जो हमारा जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, उसमें लिखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी तनख्वाह वाला ओहदा कबूल नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, इधर गंगा उल्टी बह रही है। 100% वायलेशन हो रही है, 100% वायलेशन हो रही है। और अभी जो ताज़ा तरीन मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ ना, मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो जस्टिस आतिर महमूद साहब अभी रिटायर हुए हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट से, ठीक है जी। तो वो रिटायर हो गए, ठीक है जी। उनकी 10 लाख 12 लाख जो भी 8 लाख 10 लाख 12 लाख जो भी पेंशन हुई है वो तय हो गई है। आज उनको पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया गया। ये बात गलत है। ये लोगों के हकूक़ मारे जाते हैं, इस तरह लोगों के हकूक़ मारे जाते हैं, और खुल्लम खुल्ला वायलेशन है। जो कोड ऑफ कंडक्ट है बनाया गया है, उसकी वायलेशन है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम ये पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के जो दोस्त हैं, या पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से मैं बतौर चेयरमैन जो है, मैं इस चीज़ को चैलेंज करूँगा कि ये जो कंडक्ट है, हालांकि आतिर महमूद साहब बड़े बेहतरीन जज रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं, बल्कि उनसे मेरी मोहब्बत है, दोस्ती है, प्यार है, सारा कुछ है। लेकिन मैं इस चीज़ को एक फ़ाइनल जजमेंट के तौर पे लाना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट इसके ऊपर जजमेंट दे या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे कि अगर कोई रिटायर्ड जज या रिटायर्ड जर्नल, ये अच्छा मज़े की बात आपको ये बताऊँ, जो जितने बड़े ओहदे से रिटायर होता है ना, उसको उतना फ़ौरन वो जॉब मिल जाती है, सरकारी जॉब। मैं प्राइवेट नहीं कह रहा, प्राइवेट मुनसिफ ला फर्म है, मैं उनको बेशक हायर कर लूँ। ये मेरी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी है, मैं उनको चेयरमैन बना दूँ, वो नहीं। गवर्नमेंट से ही वो पेंशन लेते हैं, फिर गवर्नमेंट से ही वो कॉन्ट्रैक्ट करके तो ओहदा ले लेते हैं और उसकी तनख्वाहें लेते हैं। तो इस तरह एक तो गरीब का हक मारा जाता है, या जो भी नीचे आ रहा होता है ना उसका हक मारा जाता है। ये एक्सटेंशन भी इसी ज़ुमरे में आती है। ये मैं आपको बता दूँ, जो एक्सटेंशन है ना, ये भी इसी ज़ुमरे में आती है। एक्सटेंशन भी किसी का हक मारा जाता है। आप छोटे लेवल पे देखें, एक SHO है, वो बैठा है जनाब, उसको बना दिया गया है, या DSP है, वो बैठा है, उसके नीचे जो असिस्टेंट AC है, या वो उसे क्या कहते हैं, ये असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर, वो बैठा है, उसकी प्रमोशन ही नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर वाला सांप ऊपर से ढक्कन उठेगा तो नीचे से निकलेगा ना। तो ये एक बड़ी अहम वीडियो इस लिहाज से कि कोई भी जज, मैं आपको एक बात बता दूं,
इस वक्त मैं सपोज़ कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में सपोज़ करें 200 जज हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हैं, 200 के 200 लगे हुए हैं जॉब पे, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। कोई टेक्स्ट बुक बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है, तो कोई जनाब इलेक्शन कमीशन का उसको चेयरमैन बना दिया गया है। ये अल्ताफ़ इब्राहिम वगैरह ये सारे हमारे दोस्त हैं। अल्ताफ़ इब्राहिम साहब भी हमारे दोस्त हैं, मेरे इत्तेफाक से नाम ले रहा हूँ क्योंकि इनका मुझे पता है। तो 200 जज अगर रिटायर है ना, 200 का 200 जॉब पे लगा हुआ है, सरकारी जॉब पे। अब ये बताएं कि ये एक गरीब मुल्क ये बर्दाश्त कर सकता है? कितनी बड़ी बचत है, ये हुकूमत को हम बताना चाह रहे हैं। हम हुकूमत को ये बताना चाह रहे हैं, जो गाय भैंसे बेच के जिसने इकट्ठे किए थे ना पैसे, भैंसें बेच के, मैं अच्छी नीयत से अब बताना चाह रहा हूँ कि भैंसें बेच के आपने कहा था जी कि ये भैंसें इधर दूध खालिस नवाज शरीफ पीता रहा है तो इसको बेचो। तो जनाब उनको ये बता रहा हूँ कि करोड़ों अरबों रुपए की पेंशन भी ये लेते हैं और करोड़ों अरबों रुपए नकद भी ले रहे हैं। तो खुदारा एक आदमी जो पहले ही जिसका पेट भरा हुआ है उसके सामने ही पिज़्ज़े ना रखते जाओ। पापा जान पिज़्ज़ा जो है ना उसके सामने ही ना रखते जाओ। किसी गरीब को भी खिलाओ जिसका पेट खाली है। जिसने 99 पिज़्ज़ा के शॉप्स खोली हुई हैं उसी को आपने सीपैक का चेयरमैन बना दिया है। तो ये एक मिसाल नहीं है। मैं जजों और जर्नैलों की इसलिए कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में सबसे बड़े अहम ओहदे हैं और इस वक्त अगर सपोज़ 200 जर्नैल खाली है ना तो 200 में से 200 ही सिर्फ किसी सरकारी नौकरी पे लगे गए। अभी आपके सामने अभी एक वो जर्नैल को सऊदी अरब का सफ़ीर बना के भेजा है, ठीक है। प्राइवेट इदारे वाले रखें, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमें इतराज़ है कि गवर्नमेंट से भी वो पेंशन लेते हैं और गवर्नमेंट से भी वो तनख्वाह लेते हैं। डबल तनख्वाह कहीं होती है? कहीं भी नहीं होती। अच्छा जी, अब इनके लिए एक और कहता हूँ, मसलन अभी आतिर महमूद साहब को आज इन्होंने लगाया है पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन। उनकी 8-10 लाख रुपए जी पेंशन बनी है, ठीक है। या तो ये करें कि जो भी जज और जर्नैल हैं अगर वो कोई सरकारी ओहदा दोबारा रखते हैं तो उसी वक्त उनकी पेंशन बंद कर दी जाए। तजवीज़ पसंद है आपको? उसी वक्त उनकी पेंशन बंद कर दी जाए कि भाई ठीक है, इनको ये चेयरमैन नैब है ना जवेद इकबाल साहब, इनको जी 20 लाख रुपए की नौकरी मिल गई, अब इनकी पेंशन बंद, वो भी गवर्नमेंट के खाते से यार। तो आप ये बताएं कि ये कितनी ज़रूरी बात है। हमारा गरीब मुल्क है, भैंसें बेच के हमने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, बकरियां बेच के ऊँट बेच के इकट्ठे कर रही है हुकूमत पैसे। उसको ये चीज़ नज़र नहीं आती कि यार ये हम किसी उसको दें जो उसका एलिजिबल हो। इस तरह जूनियर के हक़ भी मारे जाते हैं। कितने जूनियर के हक़ मारे जाते हैं जब सीनियर ऊपर ऐसे ढक्कन करके बैठ जाता है और बोतल का ढक्कन बंद कर दिया जाता है और जूनियर जो है बोतल में तड़प रहे होते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने ये सोचा है कि पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के प्लेटफार्म से और मैं अपने नाम से मुंसिफ अवान एडवोकेट बतौर चेयरमैन पाकिस्तान जस्टिस पार्टी इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करना चाह रहा हूँ और हाई कोर्ट में भी चैलेंज करना चाह रहा हूँ। और ये 2 केस मेरे सामने है। एक चेयरमैन जवेद इकबाल का, जो नैब के चेयरमैन है जवेद इकबाल साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूँगा। और जो आतिर महमूद साहब यहाँ पे बने हैं पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के, तो इनको जो है वो मैं लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करूँगा कि ये डबल फ़ायदा गवर्नमेंट से ना ले और इनको ज़रूरत ही नहीं है यार, ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपने एज रखी है 62 ईयर पे रिटायरमेंट की एज रखी है। आम मुलाजमीन की 60 साल में रिटायरमेंट है, आम जो पाकिस्तान के मुलाजमीन है। जज के लिए, लाहौर हाई कोर्ट के जज के लिए 62 है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 है। अब 65 ईयर के बाद भी अगर आपका पेट नहीं भरा, अच्छा इसमें बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। मसलन हाई कोर्ट के जो जज हैं अगर कोई रिटायरमेंट के करीब है या सुप्रीम कोर्ट का जज, तो वो इस लालच में आ सकता है कि जी आप हमें
कोई हमारे गवर्नमेंट के हक़ में फ़ैसले करो। जब रिटायर होंगे तो आपको हम इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाएंगे, जब रिटायर होंगे तो आपको पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाएंगे, जब रिटायर होंगे तो आपको चेयरमैन नैब लगा देंगे। इससे फिर बुराइयां भी फैलती हैं, हुकूमत अपने मकासद हासिल करती है। तो खुदारा ये मेरी वीडियो जो है ना, इतनी इसको चलाओ, ये आम लोगों के लिए है, जो आम लोग बैठे हैं उनके लिए है, ताकि किसी का हक भी ना मारा जाए, हुकूमत के ख़जाने से दो दो तनख्वाहें भी ना निकलें, और हुकूमत के जो मेलाफाइडी ज़हन में होती है, बुरी नीयत होती है कि उसको लालच दी जाती है कि तुम ये काम करो, जो ही रिटायर होगे तुम्हें इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना देंगे। ठीक है, अभी ये बहुत बदनाम हो गया है साकिब निसार साहब, वरना इसको भी इमरान खान ने पहले कहा हुआ था कि तुम्हें इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाएंगे या तुम्हें फिर सदर पाकिस्तान बनाएंगे। तो वो तो इतनी ज़्यादा हवा चली साकिब निसार के ख़िलाफ़ कि वो इमरान खान अब नाम नहीं लेता, वरना इसने इमरान खान के बड़े काम किए हुए हैं। नवाज़ शरीफ को ताहयात नाअहल किया हुआ है, मुस्लिम लीग नून के आपको देख लें कितने MNAs MPAs को उसने जनाब ताहयात नाअहल किया हुआ है, यूसुफ रज़ा गिलानी को किया हुआ है। तो ये इसमें सियासत इन्वॉल्व हो जाती है। खुदारा ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, इस वीडियो को आप शेयर करें। मैं और बतौर चेयरमैन जस्टिस पार्टी इसको चैलेंज कर रहा हूँ, चेयरमैन जवेद इकबाल साहब को सुप्रीम कोर्ट में, और आतिर महमूद साहब को जो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन लगाया है लाहौर हाई कोर्ट में। आप मेरे लिए दुआ भी करें, और इसके ऊपर जो भी अखराजात होंगे वो अपनी मैं जेब से अदा करूँगा। और आपसे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको आप सिर्फ वीडियो को शेयर करें, हम इंशाल्लाह इसको आगे तक चलाएँगे। कोई जज जर्नैल या पेंशन बंद कर दें या ओहदे लें, और उनको किसी मुनफिद बख्श ओशे पे दो दो तनख्वाहें नहीं मिलनी चाहिए। एग्री जी, खुदा हाफिज़।